हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं वोल्वो अपने कार्स में एक ऐसा टेक्नोलॉजी ला रहा है जिससे कोई ड्रिंक या पर्सन अपनी कार को ड्राइव नहीं कर पाएगा। और जैसे रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर बिछाए जाते हैं तो मेट्रो ट्रैक्स पर पत्थर क्यों नहीं होते। आज आप इस वीडियो में ऐसे ही गजब फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर पीले रंग का ही शहद देखा होगा, पर क्या आपने कभी नीले रंग का शहद देखा है? और हैरान करने वाली बात तो यह है कि नीले रंग का शहद भी मधुमक्खियां ही बनाती हैं। हालांकि ये कोइंसिडेंस है। साल 2012 में फ्रांस के मधुमक्खी पालकों ने पाया कि उनकी मधुमक्खियां अचानक ही नीला शहद बनाने लगी। जब इसकी जाँच की गई तो पता चला कि मधुमक्खियाँ टाउन्स के पास एक बायोगैस प्लांट था और मधुमक्खियाँ बायोगैस प्लांट के कचरे को खा रहे थे, जिसके कारण उनके शहद का कलर नीला हो गया था। और नीले रंग का शहद बेचने लायक नहीं होता और ना ही खाने लायक होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में जीन्स के स्मॉल पॉकेट के बारे में बताया था, और हमने आपको यह भी बताया था कि जीन्स में जेब के किनारे छोटे छोटे बटन क्यों होते हैं, जिसका जवाब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जीन्स का इतिहास मज़दूरों से जुड़ा हुआ है, और जब मज़दूर इन जीन्स को पहनकर काम करते थे तो उनकी जीन्स की जेब किनारे से फट जाया करती थी, लेकिन जीन्स का कपड़ा नहीं फटता था, जो कि बहुत ज़्यादा रफ़ और टफ था, लेकिन किनारों से जेब फट जाया करती थी। ऐसे में टेलर जैकब डेविस ने एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने जीन्स की जेब के किनारों पर छोटे छोटे मेटल के पुर्जे लगा दिए और यह जुगाड़ कामयाब रहा, और धीरे धीरे इन मेटल्स ने बटन की शक्ल ले ली और इन बटन्स को रिवेट्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस दुनिया में कई तरह की सब्जियां पाई जाती हैं और हर सब्जी की प्राइस अलग अलग होती हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे महंगी सब्जी के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको इसके चमत्कारी प्रभावों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी का नाम हॉप सूट्स है, जो कि मार्केट में नहीं बिकती, बल्कि इस सब्जी को आप ऑर्डर देकर मंगा सकते हैं। और इस सब्जी की प्राइस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जो कि 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर केजी तक हो सकता है। अब आप इस सब्जी के प्राइस के बारे में तो जान गए, अब आप इसके फ़ायदों के बारे में भी जान लो। आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉप सूट्स एक फ्लावर होता है जिसे हॉपकॉर्न्स भी कहा जाता है, और इसके फ्लावर का यूज़ बियर बनाने में भी किया जाता है, जबकि इसकी टहनियों का यूज़ खाने के लिए किया जाता है। और इसके डंठल को ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के लिए प्रभावी माना जाता है, और माना जाता है कि इस सब्ज़ी को खाने से ही कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। हॉप सूट्स में कई तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं, और इस सब्ज़ी का यूज़ कैंसर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाने में भी किया जाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि यह सब्ज़ी कितनी महंगी क्यों है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आपने कभी मेट्रो से सफ़र किया होगा तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जैसे रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर बिछाए जाते हैं, वैसे मेट्रो ट्रैक्स पर नहीं होता। क्या आपने कभी यह सोचा है ऐसा क्यों होता? तो चलिए जानते हैं आज। इससे पहले हम ये जानते हैं कि रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स पर जो पत्थर बिछाए जाते हैं उसे बैलेस्ट कहते हैं, और जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो उस जगह पर बहुत तेज़ वाइब्रेशन होता है और नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, और ट्रैक पर डाले गए पत्थर इस नॉइज़ को कम कर देते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से ट्रैक के नीचे की पट्टी, जिसे स्लीपर्स कहा जाता है, वह उसे फैलने से रोकती है। और आपने यह भी देखा होगा कि इन गिट्टियों का रख रखाव भी किया जाता है, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है, और कई बार रख रखाव की वजह से रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन जो मेट्रो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, इसलिए इन ट्रैक को बार बार ब्लॉक करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेट्रो ट्रैक्स को बिना बैलेस्ट के बनाया जाता है। इसके अलावा मेट्रो ट्रैक कहीं ज़मीन के ऊपर बने होते हैं तो कहीं बेसमेंट में, यानी ज़मीन के नीचे। इस वजह से इनका मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं होता, और मेट्रो ट्रैक्स पर हर 5-10 मिनट में मेट्रो आती जाती रहती है। इस वजह से भी इन ट्रैक को ब्लॉक करने से आम लोगों को परेशानी हो सकती है। इसलिए मेट्रो ट्रैक्स को
कंक्रीट का बनाया जाता है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और इन ट्रैक का मेंटेनेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है और इन ट्रैक्स को वाइब्रेशन से बचाने के लिए अलग तरह से डिज़ाइन किया जाता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि मेट्रो ट्रैक्स पर पत्थर क्यों नहीं बिछाए जाते। फैक्ट नंबर 1, आए दिन दुनिया भर में ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते कई लोगों की जान जाती है, जिससे निपटने के लिए वोल्वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहा है जिससे अगर कार ड्राइवर ड्रंक है तो उसकी कार खुद ब खुद पार्क हो जाएगी और इस टेक्निक को वोल्वो ने ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम दिया है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ वोल्वो कैसे अपने कार में करेगी। वैसे ये टेक्नोलॉजी पहले से ही वोल्वो कार में इंस्टॉल होगी और कार के कैबिन में एक कैमरा लगाया जाएगा जो ड्राइवर के बिहेवियर को डिटेक्ट करेगा और साथ ही कार की स्पीड, ड्राइविंग स्टाइल, स्टीयरिंग मूवमेंट और ब्रेकिंग को डिटेक्ट करेगा और सिस्टम तय करेगा कि ड्राइवर नशे में है या नहीं। अगर है तो ड्राइवर को अलर्ट जारी किया जाएगा और इस अलर्ट के बाद भी यदि ड्राइवर इस पर ध्यान नहीं देता तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम कार की स्पीड को स्लो कर देगी और तुरंत इस बारे में वोल्वो कॉल सेंटर को सूचित करेगा, जिसके बाद वोल्वो कॉल सेंटर कार ड्राइवर के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर कॉल करेगा और अगर इसके बाद भी ड्राइवर नहीं मानता तो ये सिस्टम कार की स्पीड को स्लो करते हुए खुद कार को सेफ प्लेस पर पार्क कर देगा, जो कि एक बहुत अच्छा इनोवेशन है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला देगा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। वैसे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वोल्वो कार कंपनी किस देश की है? अपना को जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो दोस्तों, कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे जेड फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें।